नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। तो अपन पढ़ रहे थे सूरदास, कक्षा 10वीं की क्षितिज का पहला पाठ सूरदास। हमने अपने इसके पहले वीडियो में सूरदास के पद के तहत सूरदास की जीवन परिचय के बारे में और पाठ परिचय के बारे में पढ़ चुके हैं। आपने अभी तक उस वीडियो को ना देखा हो तो मेरे YouTube चैनल हिंदी विद पुखराज पे जाइएगा, उनको सर्च कीजिएगा और वहां जाकर उस वीडियो को देखिएगा। पहले उस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखोगे, बड़ा आनंद आएगा। तो अपन चलते हैं अब पहला पद सूरदास जी का पद है, जिसको लिया कहां से गया है? भरमर गीत से। किसे लिया गया है? भरमर गीत। और भरमर गीत है वो किसका है? सूर सागर, जो सूरदास जी का ख्यातिमान ग्रंथ है उसका एक भाग है और उसके 4 पद हमारे कोर्स में है। अब पंक्तियां क्या है? उदो तुम हो अतबड़ भागी, अपरस रहत सने तगाते नहीं मन अनुरागी, पूर्णी पात रहत जल भीतर तारस देह न त्यागी, ज्यों जल महा तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, प्रीत नदी में पौ न बोरायो दष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भौरी गुर चाटी ज्यों पागी। सूरदास जी कहते हैं कि जब मथुरा से उद्धव जी लौटते हैं, किनके पास आते हैं? गोपियों के पास आते हैं। और उस समय गोपिकाएं, जो उद्धव और गोपिकाओं के बीच में संवाद होता है, बातचीत होती है। ध्यान रखना, इसमें क्या है? संवाद है, संवादात्मक शैली है। संवाद होता है, बातचीत होती है और गोपिकाएं जो उद्धव पर व्यंग्य बाण डालती है उसका इसमें वर्णन किया गया है। गोपिकाएं कहती है, उद्धव तुम बड़े भाग्यशाली हो। तुम क्या हो? बड़े भाग्य, मतलब बड़े भाग्यशाली हो। क्यों है भाग्यशाली? अपरस रहत सने तगा से नहीं मन अनुरागी, क्योंकि तुम्हारे मन में सने तगा यानी प्रेम रूपी धागे से तुम हमेशा क्या रहे हो? अलग रहे हो, कभी बंधे ही नहीं हो। और न ही तुम्हारे मन में कभी अनुराग पैदा हुआ है, इसलिए तुम क्या हो? भाग्यशाली हो। क्यों? क्योंकि हम प्रेम के धागे में बंधे, हमारे मन में अनुराग पैदा हुआ और हमें छोड़कर कृष्ण भगवान यहां से कहां चले गए? मथुरा चले गए। इसलिए हम क्या है? विरह में भोग रही है। लेकिन तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हारे मन में ना तो कभी सने रूपी धागे में तुम बंधे और ना ही तुम्हारे मन में कभी अनुराग जगा। तुम कैसे हो कि पूर्णी पात रहत जल भीतर तहां रे संदेह। पूर्णी, पुण्य का मतलब है कमल। पुण्य का मतलब कहते हैं कमल। कमल के पत्ते कहां रहते हैं? जल के अंदर रहते हैं। कमल के पत्ते किसमें रहते हैं? जल के अंदर। लेकिन उनके ऊपर क्या है? रस देह न दागी, वो अपने शरीर यानी अपने पत्ते है ना, अपने ऊपर एक बूंद भी नहीं लगने देते हैं, पानी का एक बूंद भी नहीं लगने देते हैं। यानी ठीक उस प्रकार से जैसे तुम कृष्ण भगवान के पास रहे हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर प्रेम का बिल्कुल भी असर नहीं हुआ है। यहां देखिए आप, दृष्टांत अलंकार भी है, ये अपन बात अलंकारों में करेंगे। अगला क्या है? जो, या जो आ गया तो कौन सा अलंकार हो जाएगा यहाँ पर? उत्प्रेक्ष अलंकार। जो जल महा तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार से एक जो घड़ा होता है उसको क्या कर दिया? चुपड़ दिया, तेल से क्या कर दिया है? तेल लगा दिया उसके ऊपर एक बूंद भी नहीं टिकता है। उसको अपन जल में डुबोएंगे, उसमें पानी की एक बूंद भी क्या नहीं करेगी? टिकेगी नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से हे उद्धव, तुम कृष्ण भगवान के पास रह रहे हो। गोपियों ने यहाँ 2 उदाहरणों के माध्यम से समझाने की कोशिश किया है। क्या क्या उदाहरण दिए हैं? एक तो कमल का उदाहरण दिया कि कमल के पत्ते होते हैं, जल के अंदर रहते हैं, लेकिन उनके ऊपर क्या है? कोई भी पानी का असर नहीं होता, अपने ऊपर बूंद का एक भी पानी का एक भी दाग नहीं लगने देती है। और दूसरा उन्होंने उदाहरण किसका दिया है? घड़े का दिया है। और किस घड़े का दिया है? चिकने घड़े का दिया है। चिकना घड़ा है और जिसके वो पानी में कितना भी डुबो दो, अपने ऊपर एक बूंद भी नहीं लगने देती है। तो 2 उदाहरणों के माध्यम से भी समझाने का क्या किया गया है? प्रयास किया। जिस प्रकार से इनमें असर नहीं होता है, ये उद्धव तुम भाग्यशाली हो, तुम्हारे ऊपर भी कृष्ण भगवान की प्रेम का असर नहीं हुआ है। अब देखो आगे गोपियां क्या कहती है कि प्रीत नदी, या क्या है? नदी रूपी प्रेम। यहाँ रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक। प्रीत नदी में पाऊ न बोरायो, बोरायो डुबोया। आपने प्रेम रूपी जो नदी थी, प्रेम रूपी नदी में क्या नहीं किया? आपने कभी पैर डुबोया ही नहीं। दृष्टि न रूप परागी, और आपकी ऐसी नजरें भी नहीं है कि जिसमें प्रेम पैदा हो सके। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कहती है, हम तो क्या है? अबला है, यानी बल रहित है, बलहीन है, भोली भाली है, भोरी। हम तो अबला, सूरदास अबला हम भोरी। क्या कहती है? हम तो क्या है? बहुत भोली भाली है। गुर चाटी ज्यों पागी, जिस प्रकार से चींटियां होती है और वो कहां चली जाती है? गुड़ के पास चली जाती है, उस मीठे के लालच में, और जाने के बाद उसके पैर है वो क्या हो जाते हैं? गुड़ के अंदर फंस जाते हैं।
फिर वो निकलने के लिए जिस प्रकार से तड़पती रहती है, वैसे हम तो क्या कर रही है, तड़प रही है। कहने का भाव ये है कि गोपिकाएं कहती है कि हम तो कृष्ण भगवान के प्रेम में ऐसी डूब गई है कि वहां से अब निकलने का प्रयास करती है तो भी हम तो उस प्रेम में क्या चुकी है, फंस चुकी है और निकल नहीं पाती है। तो इस प्रकार से ये जो उद्धव और गोपिकाओं का संवाद हुआ, गोपियों ने किस तरह से उद्धव को अपने उत्तर दिए, ये हमने इसमें पढ़े हैं। आपको जब हम इसके भावार्थ करते हैं तो प्रसंग भी लिखना है, विशेष में अलंकारों का प्रयोग है, और इसमें की जो भाषा है वो कौन सी है, ब्रज भाषा है, उसमें भी लिखना है। किन किन दो चीजों का उदाहरण दिया है ये भी लिखना है। अपन सूरदास के जो पद है उसका दूसरा पद पढ़ेंगे। मन ही मन में मांझ रही, कहिए जाही कौन पे उदो नहीं परत है कही, अवधि अदार आस अवन की तन मन विथा सही, अब इन जोग संदेशो सुन सुन विरणी विरह दही, चाहती होती गुआरी जितने उत्ते दार भई, सूरदास अब धीर धरियो क्यों मर्यादा न लही। अब देखो गोपिकाएं उद्धव से कहती है, हे उद्धव, हमारी मन की जो बातें थी वो क्या रह गई है, मन की बातें मन के अंदर ही रह गई है, मन की मन में मांझ रही, कहियो जाई कौन पे उदो नहीं परत है कही। अब हम किसको जाकर अपने मन की बातें करें उद्धव, क्योंकि हमें आशा थी कि भगवान कृष्ण वापिस मथुरा से क्या करेंगे, लौट कर आएंगे, लेकिन उन्होंने तो संदेश के रूप में आपको भेज दिया है, इसलिए हमारे मन की बातें क्या रह गई है, मन के अंदर ही रह गई। जाइए कौन पे उदो नहीं परत है कही, अवधि अदार आस अवन की तन मन विथा सही। हमने इस कष्ट को इसलिए सहा था कि जब यहाँ से गोकुल से कृष्ण भगवान मथुरा चले गए थे, तब हमने ये कष्ट इसलिए सहन किया कि कहा था कि अवधि अदार आस, हमारे पास आधार था, आशा थी आने की, किसके, कृष्ण भगवान लौट कर आएंगे। इसी आशा में हम क्या कर रहे थे, तन मन से विथा यानी कष्ट को क्या कर रहे थे, सहन कर रहे थे, तन मन विथा सही। अब क्या है, जोग संदेशो सुनी सुनी, सुनना सुनना या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, जहां समान शब्द आते हैं और अर्थ भी क्या निकलता है, समान निकलता है, वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो क्या अब इन जोग संदेशो, ये उद्धव तेरे इन योग की शिक्षा को सुनकर हमारा क्या हो रहा है, विरणी विरह दई, हम क्या कर रही हैं, विरह में जल रही हैं। किस प्रकार से, जिस प्रकार से विरहणी होती है, जिसका पति है वो प्रदेश है और उसकी पत्नी पीछे अकेली है, नायिका अकेली है, और उसकी याद में जिस प्रकार से तड़पती है, ठीक उसी प्रकार से जब हम आपके योग का संदेश सुनते हैं तो हम भी उसी तरफ से क्या कर रहे हैं, जल रहे हैं। चाहती होती गुहारी जितने उत्ते धार बही, हमने जितना चाहा, जितनी गुहार लगाई कृष्ण से, उतनी हमारे अंदर प्रेम रूपी धारा बही है, यानी हम उस तक्षण में बही है, मतलब उनकी याद में हम दुखी हुई है। सूरदास अब धीर धरियो क्यों, अब सूरदास जी कहते हैं, गोपिकाएं कहते हैं कि हम क्यों धैर्य धारण करके रखें। सूरदास जी कहते हैं कि अब गोपिकाएं कहते हैं कि हम क्यों धैर्य धारण करके रखें, कि भगवान कृष्ण ने भी अपनी मर्यादाओं को क्या कर लिया है, तोड़ दिया है, पार कर लिया है, इसलिए अब हम अपना धैर्य धारण करके नहीं रख सकते हैं। तो इस प्रकार ये दूसरा पद है, हमने कंप्लीट किया। अब देखिए इसी का तीसरा पद है, उसको पढ़ते हैं। तीसरे पद में क्या है, तीसरा पद है कि हमारो हरि हारिल की लकड़ी, मन कर्म वचन नंदन नंद उर, ये दृढ़ कर पकड़ी, जागत सोवत सोपन निशिदिन, कहने जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी, सू तो व्याधि हमको ले देखी सुनी न करी, ये तो सूरतिनी को सौंपो जिनके मन में चक्री। देखो यहाँ पर गोपिकाएं कृष्ण भगवान के प्रति एकनिष्ठ प्रेम को दर्शाती है। उनका जो प्रेम है वो कैसा है, एकनिष्ठ है, सिर्फ कृष्ण भगवान के प्रति है, उसको दिखाया गया है। गोपियां कहती है, किससे, उद्धव से कहती है कि हमारा भगवान हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हारिल एक पक्षी होता है, उसकी विशेषता क्या होती है, हारिल पक्षी जो होता है वो हमेशा एक लकड़ी को अपने पंजों में पकड़ के रखता है, यदि वो बैठता है, उड़ता है, जहां भी जाता है उसके पैरों में क्या होती है, लकड़ी है, वो हमेशा रहती है, पकड़ के रखता है। तो उसी तरह कहते हैं कि हमारा हरि क्या है, हारिल की लकड़ी के समान है, यानी हम जिस तरह से वो पक्षी उस लकड़ी को नहीं छोड़ सकता है, ठीक उसी प्रकार से हम कृष्ण भगवान को नहीं छोड़ सकते, उनके प्रेम से हम अलग नहीं हो सकते। तो कहा जाता है कि हमारो हरि हारिल की लकड़ी, मन से, कर्म से, वचन से, नंदन नंदुर, नंदन नंदुर का नंद का बेटा कौन, श्री कृष्ण, और मतलब हृदय से ये दृढ़ कर पकड़ी, दृढ़ता के समान हमने क्या कर लिया है, पकड़ लिया है। जिस प्रकार से हारिल पक्षी लकड़ी को पकड़ के रखता है,
हमने भगवान कृष्ण को, नंद के बेटे को हमने मन वचन कर्म से दृढ़ता के साथ क्या कर दिया है, पकड़ के रख दिया है। जागत मतलब जागते हुए, सोवत मतलब सोते हुए, सोपन मतलब सपने में, दिवस मतलब दिन में, निशी मतलब रात में, काना काना, जकरी जकरी का मतलब रट लगाना। हम एक ही शब्द की रट लगाते हैं, कृष्णा कृष्णा। और किन किन परिस्थितियों में लगाते हैं, जागते सोते सपने में, दिन में, रात में, सिर्फ एक ही रट लगती है, काना काना काना। सुनत जोग लागत है, ऐसो जो है करवी ककरी है उद्धव। हम भगवान कृष्ण से एकनिष्ठ प्रेम करते हैं और इस समय जब तेरी ये योग की शिक्षा सुनते हैं, ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म की जो शिक्षा सुनते हैं, ऐसे लगता है कि तेरी ये योग की शिक्षा हमें कड़वी ककड़ी की भांति लगता है, जैसे हमने कोई खारी या कड़वी ककड़ी को खा लिया है। सो तो व्याधि हमको ले आए, ऐसे कैसा तू रोग लेकर आया, व्याधि का मतलब यहाँ है रोग। ऐसी कौन सी तू बीमारी लेकर आ गया हमारे लिए, जिसको ना तो हमने देखा है, ना सुना है, ना करा है। ऐसा बीमारी हमने ना देखी सुनी और ना करी है, इस प्रकार की ले। ये तो सूरतिनी को सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही है कि इस प्रकार की योग की शिक्षा उनको सौंपो जिनके मन में चक्री यानी जिनका मन स्थिर नहीं है, जिनके मन इधर उधर भटकाव में है, उनको ले जाकर ये योग की शिक्षा दे दो। हमारा मन तो उस भगवान श्री कृष्ण में रम चुका है, लग चुका है। तो यहाँ पर एक निष्ठ प्रेम की बात कही गई है। यहाँ काना काना में कृष्ण कृष्ण, तो क्या होगा, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। तो इस तरह से आप इसको भी अपन ने कंप्लीट किया, आपको समझ में अच्छे से आया होगा। अब अपन इसका चौथा पद करेंगे। हाँ, तो चौथा पद पढ़ेंगे। हरि है कि राजनीति पढ़ाए, समझू बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले से, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी उनकी जोग संदेश पढ़ाए। उदो भले लोग आगे के पर हित दौलत दाए। अब अपने मन फेर पाइए को चलत जो होते चुराए। क्यों अनिति करे अपनी जे अनिति छुड़ाए। राज धर्म तो ये है सूर्य प्रजा जहीं सताए। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही है कि लगता है कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या कर ली है, राजनीति पढ़ ली है। अब थोड़ी सी गोपियां यहाँ परेशान सी नजर आती है और वो समझती है कि राजनीति पढ़ने का अर्थ यहाँ है कि लगता है कि हमारे साथ वो क्या कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। यानी कहते कुछ है और कर कुछ रहे हैं। समझू बात कहत मधुकर के, यानी वो किसको कहती है, मधुकर का अर्थ यहाँ क्या है, उद्धव जी। मधुकर का अर्थ क्या है, उद्धव, उद्धव से कहती है। उद्धव भी है और दूसरा अर्थ क्या निकलेगा इसका, महुरा। क्या निकलेगा, महुरा। उद्धव से कहती है कि समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले से। एक तो पहले से वो क्या थे, चतुर थे। पहले से क्या थे वो, पहले से ही वो होशियार थे ही। और अब लगता है कि उन्होंने राजनीति में गुरु ग्रंथ और कुछ आप लोगों से सीख लिया है, इन योग की शिक्षा आपसे सीख ली है। लगता है उनकी बुद्धि क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। और उसका एक और हमारे सामने ताजा उदाहरण है कि लगता है कि इसी वजह से उन्होंने हमारे के लिए क्या भेजा है, योग का संदेश, इन योग का संदेश भेजा है। अब बताइए कि यहां से एक सवाल ये उठता है कि योग संदेश भेजा है, इसका आधार पे गोपियां कृष्ण भगवान को क्या मानते हैं कि एक तो उन्होंने राजनीति की मानती है, वो मानती है कि अब उनकी बुद्धि है वो बढ़ी हुई मानी, और वो उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है, राजनीति सीख ली है। अब क्या कहते हैं, उद्धव उद्धव भले लोग आगे के, यानी पहले के लोग कितने अच्छे हुआ करते थे। कौन कहती है, गोपिकाएं कहती हैं कि पहले के लोग कितने अच्छे होते थे, भले होते थे। पर हित दौलत धाये, यानी वो दूसरों की भलाई के लिए दौड़े चले आते थे। अब अपने मन को फेर पाइए चलत हो तुझे। अब गोपिकाओं के मन में एक बात ही रह गई है, वो कह रही है कि कुछ नहीं, कृष्ण भगवान चले गए, लेकिन अब तो है कि हमारे मन को वापस लौटा दे। अब अपने मन को फेर पाइए, हम चाहती है कि हमारे मन को क्या कर ले कृष्ण भगवान, वापस लौटाए। अब उनका मन कहाँ है, मन। गोपिकाएं क्या कहती है कि अब तो अपने मन को फेर पाइए चलत होते चुराए। जी, मन उनका कौन ले गए, कृष्ण भगवान ले गए। कब लेकर गए, जब वो यहाँ से गोकुल से कहां गए, मथुरा गए। तो गोपिकाओं की यहाँ इच्छा है कि वो अपने मन को वापस क्या करना चाहती है, प्राप्त करना चाहती है, जिसको चलत जू होते चुराए, जिनको कृष्ण भगवान जाते वक्त लेकर चले गए हैं। ते क्यों अनिति करे आप उनकी जे अनिति छोड़ाए। वहां ये प्रश्न खड़ा करती है कि गोपिकाएं कहती हैं कि कृष्ण भगवान हमारे साथ अनिति क्यों कर रही है। जो एक इतना भगवान है वो तो दूसरों को क्या करते हैं, अनिति को छोड़ाते हैं, और वही व्यक्ति हमारे साथ क्या कर रहे हैं, अनिति कर रहे हैं, यानी
अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे मन को चुरा के ले गए और वापिस भी नहीं लौटे हैं। राजा का धर्म होता है, सूरदास जी कहते हैं राजा का धर्म होता है कि वो क्या करें, प्रजा न जाहि सताए, कि वो प्रजा को सताए नहीं, प्रजा की भलाई करे। तो ये राज धर्म है प्रजा की भलाई करना। तो गोपिका कहती है हम उनके लिए प्रजा है, उनको हमें सताना नहीं चाहिए, वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। तो इस प्रकार से सूरदास जी ने अपने जो चारों पद दिए वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। और साथ ही इसमें जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पेपर होता है, किस प्रकार के पेपर आएंगे, वो अपना वीडियो आएगा अगला। आप जुड़े रहें मेरे YouTube चैनल हिंदी विद पुखराज, आप शेयर करें। और आप इस चीजों में कुछ समझ में नहीं आया, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।